जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग दिया है और अहंकार सहित है, उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है। और जिसमें अहम भाव नहीं, वह चाहे जैसे कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता, वह बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो ना करने में अभिमान सहित है, उसको करता देखते हैं, वह बंधन में है। हे राम जी, ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं, उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो? ये पदार्थ जो तुमको भासित होते हैं, उनके कारण को जानो। इनका कारण अनुभव है। जब इनका अनुभव ही मिथ्या है, तब स्मृति कैसे सत्य हो? रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि वहां सर्प देखा था, तो जब सर्प का अनुभव ही मिथ्या है, तब फिर उसका स्मरण कैसे सत्य हो? इससे जो वस्तु मिथ्या है, उसके त्यागने में क्या यत्न है? जब प्रपंच को मिथ्या जाना, तब तुमको कोई कर्म बंधन का कारण न होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शरत काल की बेली सूख जाती है और उसका आकार देख पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो राग द्वेष है, वह जाता रहेगा। वह चित्त सत्पद को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण होता है, उसको शिव पद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्म शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्ह मात्र अद्वैत पद है। उसमें अहम मम का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है कि मैं हूं और यह मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हूं। हे राम जी, जब तक अहम मम का संवेदन है, तब तक दुख नहीं मिटते। जब यह संवेदन मिटता है, तब आनंद मिलता है। यह मेरा उपदेश है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्ट, बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। रूप, इंद्रियां और मन का फुरना, देश और काल सब आत्म रूप ही हैं। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है,
सो सब मिट्टी है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अहम मम आदि भी सब आत्मरूप हैं, कुछ पृथक नहीं। जैसे मिट्टी में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित हैं, वैसे आत्मा में ही जगत कल्पित है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार को त्याग करो कि आत्मपद से भिन्न कुछ न फुरे। हे राम जी, रूप, अवलोक और नमस्कार ये सब शिव रूपी मृत्तिका के नाम हैं। जब मापक, मान, में आदि सब वही रूप हुए, तब किससे किसको संचित कहिए। यह अहम मम आदिक भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निसंग हो रहो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि अहम मम फूरने का त्याग करो, यह मिथ्या है और अहम मम असत्य है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनका सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग रहो। यह असंग निष्कर्म से होता है अथवा कर्म से होता है, यह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है, इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो, और नाश होने से क्या सिद्धि होगी, जो तुम जानते हो तो कहो। राम जी बोले, हे भगवान, जैसा आपसे सुना है और समझा है वही मैं कहता हूँ। वस्तु नष्ट करनी हो, उसका निश्चय करके मूल से नाश कीजिए, तभी उसका नाश होता है। शाखा और पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 141वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो भी वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है, इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे, तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो, और जो निसंकल्प हो तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। विश्व भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जागता है तब जानता है कि वह मैं ही था। वैसे ही यह प्रपंच
सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप में निरहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्व भासित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे राम, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है। तब निषेध किसका करिए? हे राम जी, वह ऐसा अनुभव रूप है जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लुक आदि उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ही ये जीव माया में फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। वासना के वियोग का नाम मुक्ति है। हे राम, विषमता से जीव संज्ञा हुई है, जब सम हुआ तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है, और जब खप्पर टूट जाता है तब महाआकाश हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब आत्म स्वरूप हो जाता है। हे राम जी, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब परिचिनता का वियोग हो तब आत्म स्वरूप ही है। हे राम, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है, वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना केवल अद्वैत तत्व आप भासित होगा। वह अनामय और दुख से रहित है, सत्य असत से परे, ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्म तत्व से प्राप्त होंगे। हे राम, यह तो ज्ञान तुमसे कहा है, उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञानवंद ना होना। ज्ञानवंद से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग और सत शास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान होता है, पर ज्ञानबंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूं, तो वह वैद्य की औषध भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे ही जो ज्ञानवंत है वह संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता। इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। राम ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञानवंत का लक्षण क्या है?
और ज्ञानबंध का फल क्या है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञानवंत है। वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञानवंत है। इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं। हे राम, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है पर प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञानवंत कहलाता है। हे राम जी, जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना हृदय में रखता है, वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती है, तो भी ज्ञानवंत है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है, पर जो विषयों का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है, वह ज्ञानवंत कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थित नहीं है, वह ज्ञान आभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। जिस पुरुष ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने को बड़ा जानता है पर आत्मज्ञान से रहित है, वह ज्ञानवंत कहलाता है। हे राम, निधिध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है। जब तक शांति नहीं प्राप्त होती तब तक अपने को बड़ा ज्ञानी ना माने। हे राम, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है। जब तक ज्ञान ना उपजे तब तक आत्मपरायण हो, अभ्यास और यत्न करो। शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करो। ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है।
फिर संसारी न हो और आत्मपरायण हो। जब आत्मपरायण होंगे तब सब दुख मिट जावेंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म पद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। उस पद के प्राप्त होने का उपाय यह है कि सतशास्त्रों से जो विशेषण सुने हो उसको समझकर बारंबार अभ्यास करें, दृश्य से उपरत हो और उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने। इसी से आत्मपद की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना और जो गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है, किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता। उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे राम, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म ना हो और जो जन्म मरण से रहित हो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता ना भासित हो तब जानिए कि फिर जन्म ना पावेगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे राम, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है। वैसे ही यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो? हे राम, जो प्रभा उपजित काय प्राप्त हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार ना हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है, वासना से शून्य होता है। ऐसा पुरुष पंडित कहाता है। हे राम, यह जीव परमात्म रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्म स्वरूप है परंतु
चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करें तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्म पद को प्राप्त होता है तब महा शोभा से विराजता है। हे राम, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मदपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ है। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं तो वह पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त हूंगा तो वह महामूढ़ है। हे राम, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है। उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती हैं। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषयों को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरण निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे राम, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गलाइए तो भी स्वर्ण है और जो ना गलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी ना थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है, परंतु यह सम्यक दर्शी को भासित होता है। असम्यक दर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे राम, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं चमत्कार है। जैसे सुवर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहती है। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसे ही होता है कि उससे भूषण उपजकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। बना कुछ नहीं, आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है
और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे राम, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्म सत्ता है, तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी। हे राम, देखने भर को तुम्हारे शरीर की क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध में स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहीर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दुहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहां रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही कराऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है, पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊं। ऐसा न हो कि वो दुहता हो, वैसे ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होंगे। जब तक अहंकार उठता है, तब तक परिच्छिन्न अर्थात तुच्छ जीव है, उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है। पर अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो जीव है, उसको नख शिख पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है। इसी में आत्म अभिमान होता है, ज्ञान नहीं होता। इससे जीव है जो पहले तुमसे कहा है, वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हे राम, यद्यपि वह विश्व रूप है, तो भी अहंकार से तुच्छ सा हुआ। जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहता है और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहता है, पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाआकाश है। वैसे ही अहम के स्फुरण से जीव परिच्छिन्न हुआ है, सो फुरना दृश्य में हुआ है और दृश्य फुरने में हुआ है। जैसे फूलों में गंध और तिलों में तेल है, वैसे ही फुरने में दृश्य है। हे राम, आत्मा में बुद्धि आदि की स्फुरण है, अर्थात जब मैं हूं ऐसा फुरता है, तब आगे दृश्य होता है, और जब अहंकार होता है, तब आगे देह इंद्रिय आदि विश्व रचता है। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह, इंद्रियां, मन आदि जो दृश्य है, उनमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है। इसी कारण इसकी जीव संज्ञा हुई है। हरि ओम सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।